Hello, my dear lovely future nursing officers. Very good afternoon to all of you and welcome to Nursing Adda 24/7. OSSSC को टारगेट कर रहे हो बट थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो कि भाई क्या क्या चीजें हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए ताकि हमारा फॉर श्योर सिलेक्शन हो जाए। तो मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ टॉप 5 टिप्स, क्योंकि ऑब्वियसली आपने तैयारी शुरू कर दी है। अब आप सिर्फ ये देख लो कि भाई क्या ये टिप्स आप फॉलो कर रहे हो, क्योंकि यही सही तरीका होता है सिलेक्शन लेने का, तैयारी करने का। अगर आप ये 5 टिप्स फॉलो कर रहे हो तो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छी बात है, आप सिलेक्शन के नजदीक हो। बस आप इसको कंटिन्यूटी बनाए रखो, और अगर नहीं कर रहे हो तो इसको भाई अप्लाई करो, इसको आज से ही फॉलो करना स्टार्ट करो, क्योंकि वो टिप्स है 5 टिप्स जो सिलेक्शन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए भाई बात करते हैं। सबसे पहले तो भाई आप ये देखो कि आप जो थ्योरी पढ़ रहे हो, एक तो वो बिल्कुल अप टू डेट होनी चाहिए, ठीक है, और अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ना है, और कंप्लीट थ्योरी अच्छे से पढ़ना है। आपके सारे कंसेप्ट्स अच्छे से क्लियर होनी चाहिए ताकि उन कंसेप्ट को आप क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई कर सको। तो जो भी थ्योरी आप पढ़ रहे हो, आपके पास में बेस्ट कंटेंट है या नहीं है, सबसे पहले तो ये। अगर आपके पास में कंटेंट है तो बहुत ही अच्छी बात है भाई, आप उसको कंटिन्यू रखो। अगर नहीं है तो उसके लिए क्या करना है वो भी देखेंगे। दूसरा आप ये देखो, क्या आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो? जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसकी टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आपको ये पता रहे कि भाई कौन से टॉपिक से किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। प्लस क्या आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, तभी आप टाइम मैनेजमेंट कर पाओगे और नेगेटिव मार्किंग को रिड्यूस कर पाओगे। क्या आप पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो, तभी आपको एग्जाम का पैटर्न पता लगेगा, आपको सब्जेक्ट का वेटेज पता लगेगा, कौन से सब्जेक्ट से कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, ये सारी चीजें आपको पता लगेगी। तो ये तीनों ही चीजें करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पीवाईक्यू मैंने 2 पीवाईक्यू जो है वो नर्सिंग अड्डा के चैनल पे सॉल्व कर रखे हैं, OSSSC के, आप सर्च कर सकते हैं। OSSSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बाय परी मैम, आपको मिल जाएगा। 2 पेपर्स मैंने सॉल्व करवाए हुए हैं, यूट्यूब पे आप देख सकते हो। मॉक टेस्ट आपको कैसे देने हैं ये भी मैं आपको बता दूंगी, और टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करने के लिए आप कोई भी बुक प्रेफर कर सकते हो, या हम लोग तो आपको यूट्यूब पे करवाते ही हैं। उसके अलावा क्या आप रिवीजन कर रहे हो? भाई रिवीजन 3 तरीके से होती है। आपने जो भी पूरे दिन में पढ़ा है, आपको डेली एक बार उसको सोने से पहले रिवीजन करना है। उसके अलावा पूरे हफ्ते का आपको एक दिन रिवीजन करना होता है, और फिर पूरे महीने का आपको एक बार रिवीजन करना होता है। ये तरीका होता है रिवीजन का। तो आपको डेली रिवीजन करना होता है, वीकली करना होता है, और मंथली रिवीजन करना होता है, क्योंकि सिर्फ पढ़ने से क्या है, आपको याद भी तो रखना पड़ेगा। उसके अलावा क्या आप टाइम मैनेजमेंट कर रहे हो? भाई आपका एक प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए, और उस टाइम टेबल में आपने अपने दिन को 3 भी नहीं 4 हिस्सों में डिवाइड करना है। पहला हिस्सा आपको एक सब्जेक्ट उठाना है, जैसे कि आपने ओबीजी उठाया। दूसरे में आपको दूसरा सब्जेक्ट उठाना है, जैसे कि आपने चाइल्ड हेल्थ उठा लिया। तीसरे के अंदर आपको करने हैं भाई नॉन नर्सिंग को सॉल्व, और 4th के अंदर आपको करनी है रिवीजन, और आपको देना है मॉक टेस्ट। तो अपने दिन को आप 4 फेज में डिवाइड करेंगे। अब वो आप अपने अकॉर्डिंग कैसे भी कर सकते हैं कि भाई आप सुबह 9 बजे बैठ गए हो, 9 से 12 आपने इसमें दे दिए हैं, फिर आपने 2 से 5 इसमें दे दिए हैं, फिर आपने 6 से लेकर के 8 इसमें दे दिया है, फिर आपने 10 से 12 ये कर लिया है। तो अपने टाइम को आप किसी भी तरीके से डिवाइड कर सकते हो। बस ये देख लेना कि जो भी आपने पहला सब्जेक्ट उठाया है, और जैसे ही आप कोई भी टॉपिक कंप्लीट करो तो उसके बाद उस टॉपिक की क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ताकि आपको पता लग जाए भाई टॉपिक में से क्वेश्चन कैसे आएगा। सेम आपको सेकंड फेज में भी करना है। एक दिन में कोशिश करो 2 सब्जेक्ट उठा लो तो ज्यादा बेहतर रहता है। नॉन नर्सिंग जरूर करनी है, इसके लिए भी टाइम निकालना है। रिवीजन जरूर करना है, सोने से पहले पूरे दिन में आपने जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज करो, और मॉक टेस्ट के लिए भी आपको टाइम निकालना है। उसके बाद भाई नॉन नर्सिंग जरूर करनी है। नॉन नर्सिंग के लिए आपको अलग से स्लॉट जरूर निकालना है, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया, क्योंकि नॉन नर्सिंग कई बार बच्चों का सिलेक्शन करवा देती है। तो नॉन नर्सिंग भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये 5 चीजें आप फॉलो कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही ट्रैक पे है। आप अपनी तैयारी बिल्कुल कंटिन्यू रखें, इसी तरीके से कंटिन्यू रखें, लेकिन इसको आप कंसिस्टेंसी के साथ में फॉलो करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज एक दिन कर लिया अगले दिन नहीं किया। और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आज से ही फॉलो करना चालू कर दें। अगर आपके पास में कंटेंट नहीं है तो आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं, क्योंकि अभी फादर्स डे स्पेशल सेल जो है वो लाइव चल रही है, जहां पर आपको मिल रहा है फ्लैट 78% ऑफ ऑन ऑल दी बैचेस। साथ में आपको मिल रही है 4x वैलिडिटी। तो प्रिपेयर करो, परफॉर्म करो, और अपने फादर को प्राउड फील करवाओ। मिशन प्राउड पापा
आज से ही आपका स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, जहां पर हम आपको बिल्कुल अपडेटेड नोट्स देते हैं, लाइव मॉक टेस्ट होते हैं, डाउट सेशंस होते हैं, आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिसेस होती हैं, सारी ही चीजें हम लोग आपको करवाते हैं। तो हमारे साथ आपको जुड़ने के लिए क्या करना होगा, आपको गूगल पे सर्च करना है IIT 24/7, सबसे ऊपर वाली वेबसाइट पे क्लिक करना है और कोर्सेज पर जाना है। जब आप इधर स्क्रॉल करेंगे तो नर्सिंग एग्जाम्स पे जाना है। ये है भाई आपका OSSC नर्सिंग ऑफिसर का कलिंगा बैच। ये बैच में 78% ऑफ चल रहा है और ये स्टार्ट हो चुका है 18 तारीख से। तो दिस इज द बेस्ट टाइम, बहुत बढ़िया ऑफर चल रहा है, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। 2199 का बैच है, आप यहाँ से बाय नाउ करके YT05 कूपन कोड अप्लाई कर देना, 2099 में आपको ये बैच मिल जाएगा। लेकिन अगर ऐसा है कि आप बहुत सारे एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं तो आप नर्सिंग महापैक में एनरोल कर सकते हैं। 2698 का बैच 78% ऑफ पे। जैसे ही आप इसमें कूपन कोड लगा देंगे YT05 और इसको अप्लाई करेंगे 2576 में आपको ये बैच मिल जाएगा। एक्स्ट्रा ऑफ लेने के लिए YT05 कूपन कोड लगाना मत भूलना, इससे आपको एक्स्ट्रा 2% ऑफ मिल जाएगा। 78% वैसे ऑफ चल रहा है, 2% ऑफ और ऑफ लग के 80% ऑफ हो जाएगा। साथ में आपको 4x वैलिडिटी जो है वो मिल रही है। तो बहुत बहुत बढ़िया टाइम है इस टाइम सेल में एनरोल करने का, अगर आप सही में हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो अच्छे से तैयारी करिए और अपने फादर को प्राउड फील करवाइए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।